बढ़िया थी। कल कैश स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस थी, हालांकि ये भी एंड में देखें तो अच्छी रिकवरी के साथ ही बंद हुए हैं, स्पेशली जो इंटरडे गिरावट थी, बट फिर भी क्योंकि हम यूज टू है, पिछले हफ्ते स्मॉल कैप आपका इतना अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था, मिड कैप ठीक ठाक था, कल यहाँ पर अच्छा खासा एक गिरावट है, स्पेशली स्मॉल कैप आपका थोड़ा कमजोर था। अब यहाँ से क्या व्यू रहेगा, क्या ये भी रिकवर होगा, यहाँ पर थोड़ा दबाव आ गया रोटेशन की वजह से? दीप, इसमें ऐसा है कि ये चलेंगे जरूर, लेकिन रुक रुक कर चलेंगे। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक तरफा तेजी जो है ना, वो थोड़ी सी रुक रही है। पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमने अगस्त की शुरुआत से कहा था खरीदिए और पकड़ के रखिए, वही व्यू अभी भी है। लेकिन क्या है कि इनके चलने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होगी। क्यों होगी ये समझना जरूरी, ताकि आपको है ना मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में एक प्रॉपर समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है। पहली चीज तो ये कि एक तरफा तेजी नहीं होने वाली। दूसरी चीज ये कि लार्ज कैप्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से नहीं भागेंगे। उसका रीजन ये है कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो और बड़ी चीजें, तो क्या फंड्स है ना लार्ज कैप खरीदना पसंद करते हैं। यस सर, है ना, कि भाई अब जैसा मुझे लगता है कि थोड़ा अनिश्चितता वाला माहौल है तो मैं लार्ज कैप खरीदूंगा। अब लार्ज कैप में भी अगर ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है तो मैं क्या करूंगा, आईटी मेटल दूर कर दूंगा, मैं एफएमसीजी खरीद लूंगा, फार्मा खरीद लूंगा, है ना। सो इंडिया स्पेसिफिक स्टॉक ज्यादा खरीदूंगा, मैं हाई बीटा पीएसयू नहीं लूंगा, कुछ और ले लूंगा। सो थोड़ा सा ये है ना, ये जो शिफ्ट है ये बाजार के साइकोलॉजी के साथ मैच करता है। सो इसलिए जब तक थोड़ा ग्लोबल क्लैरिटी ना आ जाए तब तक लार्ज कैप्स थोड़े से ज्यादा चलेंगे। गॉट इट। फिर कहूंगा इस मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में पैसा बनेगा, अभी भी बनेगा, जरूर बनेगा। जो पुराने शेयर आपने ले रखे उसमें बनेगा और जो नए खरीदेंगे उसमें भी बनेगा। कंडीशन 3 ही है जी, धीमे धीमे बनेगा, थोड़ा कम बनेगा और थोड़ी ज्यादा मेहनत से बनेगा। ये 3 चीजें अगर आपने गोट के पी ली तो आप पैसा बनाएंगे। अब क्या है, सबको है ना वही पुरानी वाली तेजी चाहिए। यस सर, आदत खराब हो, सुबह लो दोपहर में बढ़ जाए, Yes. आज लोकल बढ़ जाए, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते बढ़ जाए, नहीं होता ना। नहीं होता। ये वो टाइम नहीं है। यहाँ सेकने से देखोगे ना, लेके बैठना पड़ता है, सेकने से पैसा बनता है। ऐसे नहीं आप सोचो कि गर्मा गर्म मेरे पास आ जाए मैं खा लूं, नहीं, आपको को गर्म करना पड़ेगा, आपको ही सेकना पड़ेगा, तब जाके पैसा तो बनेगा। लेकिन थोड़ा सा अब इसमें कीवर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आपको लगा ग्लोबल ठीक हो गया, अब रिस्क खत्म, ये तेजी से ज्यादा भागेंगे। याद रखना, ये चीज बहुत काम की है। जिस समय आपको ग्लोबल श्योरिटी आ जाए कि अब ग्लोबल रिस्क खत्म हो गई, कि मंदी में नहीं जा रहा अमेरिका, करेक्ट है ना, जिस दिन आपको ये कंफर्ट आ जाए, अमेरिकी बाजार बोलते हमने मंदी छोड़ दो, हमने भूल गए, हो गया, हाँ हो गया, 2 दिन की मंदी थी, भूल गए, वैसे ही ये भागना शुरू करेंगे। फिर जो पैसा है ना, और देखिए रेट कट होते ही क्या है, ग्लोबल मार्केट्स का पैसा आएगा इंडिया में। जब इंडिया में पैसा आएगा तो वो लार्ज कैप में ज़्यादा आएगा, तो अपने आप लोकल फंड अपने मिड कैप स्मॉल कैप लेना शुरू कर देंगे। बोला आ जाओ, अपना ग्राउंड ये बेटर है, यहाँ पे अपने कंपटीशन कम है ना, सही बात है। तो वो होने वाला ही है। सो इस तब आपको इसमें बड़ी तेजी करनी है। बाकी अभी आपके पास जो शेयर हैं बिल्कुल होल्ड करिए, भले 5-10% ये 3-4 दिनों में नीचे आ गए, अगर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी के शेयर है, पक्का रखिए। हर रोज हर शेयर हर स्टॉक नहीं बढ़ सकता, हर सेक्टर नहीं बढ़ सकता, हर वक्त हर कैप, कभी लार्ज कैप बढ़े कभी मिड कैप बढ़े, ये चलता रहेगा, मार्केट का रोटेशन है, इसलिए डरने की बात नहीं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, थोड़ा मार्केट का रोटेशन है, चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। आज के लिए कुछ खास सर? आज के लिए दीप दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे आपको। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार भी करें नीचे खरीदारी करने का, और सपोर्ट लेवल पे खरीदना भी है, तो दोनों तरफ के लिए तैयार हैं। 24,750 24,850 अब आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम कर लेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। ऊपर में 25,150 25,275 की रेंज आज और कल के लिहाज से ये हाई रेंज है, यहाँ पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए आज का दिन मेक और ब्रेक का दिन है, क्योंकि बैंक निफ्टी वन डे वंडर है या वाकई में मजबूत, ये आज उससे बताना है। करेक्ट सर, ठीक है ना। सो आज बताने के लिए क्या करना है, मिनिमम 51,350 की क्लोजिंग चाहिए, मिनिमम। ओके, ठीक है, और 51,750 के ऊपर निकल कर टिक गया तो कमाल करेगा। क्यों? क्योंकि तब निफ्टी 25,333 बाद में पार करेगा। इस पूरे रनअप में भले ही बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई से काफी दूर है, 2000 पॉइंट दूर है, लेकिन इस रनअप का 51,750 का जो हाई है, ठीक है, ये आपका 3 तारीख का, अगर इसको पहले बैंक निफ्टी ने पार कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आगे की लीडरशिप बैंक निफ्टी के पास पक्के तौर पर आ गई है। सर्टिफिकेट डन, गिवन। हाँ, सो 51,750 बड़ा की लेवल है, 51,350 उसके पहले का लेवल है, और 51,000 के ऊपर भी बंद होते तो बुरे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत तोड़ फोड़ है। सो आज क्लोजिंग बैंक निफ्टी की
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बंद कहाँ होते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जहाँ पिछले 4 दिनों में अच्छे करेक्शन हुए हैं, वहाँ पर खरीदारी कीजिए। जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई हमने SIP स्टॉक रिकमेंड किए हुए हैं और वो 8-10% नीचे हैं पिछले 3-4 दिनों के करेक्शन में, आप लीजिए वहाँ पर। ओके। बढ़िया क्वालिटी के शेयर आपके भाव से 10% 15% नीचे मिल रहे, वहाँ पे ले सकते हैं।